प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। जय जय सुख सागर ग्रंथ की जय हो। आज मैं गंगा की उत्पत्ति की कथा सुनाने जा रही हूँ। गंगा जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ वही कथा सुनाऊंगी। देखिए सखियों, गंगा जी का महिमा बहुत ही है। गंगा माता का अवतरण धरती पर हम लोगों के पाप को धोने के लिए ही हुआ है। हम लोगों के क्या, हमारी पितरों के पापों को धोने के लिए हुआ है। हमारी पितरों का उद्धार करने के लिए गंगा माता का अवतरण हुआ है। इसलिए हमें गंगा में मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए और गंगा जी का पूजा भी पवित्र भाव से, पवित्र मन से कीजिए और करिएगा तो आपके सभी पाप भस्म कर देगी। आपके सभी पाप इस तरह धो देगी, आपको इतना पवित्र कर देगी कि आपको देवतुल्य बना देगी। हमारी गंगा माता बहुत ही पवित्र और बहुत ही निर्मल है। अब इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और देवी है, माँ ही नहीं देवी है। इसलिए गंगा में अपना मल मूत्र कभी नहीं धोवे। यहाँ तक कि शास्त्रों में वर्णन है कि आप जब गंगा नहाने के लिए जाएं तो अपने घर में पवित्र हो जाएं, स्नान कर लें, अपने घर में पूजा पाठ कर लें देवी देवताओं का यानी पितरों का, और पवित्र मन से गंगा का स्मरण करते हुए अपने घर से निकले। क्योंकि गंगा का मुख में नाम आते ही आप देवतुल्य हो जाते हैं। आपके सभी पाप उसी क्षण भस्म हो जाता है। यह भी कहा गया है कि गंगा नहाने के लिए चप्पल या जूता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने घर से निकलते समय बिना चप्पल जूता के निकलिए और गंगा का स्मरण करते हुए चलिए। और सवारी पर भी मत बैठिए। हालांकि जो दूर दूर के लोग हैं वो तो गाड़ी पर आएंगे ही, जो नज़दीक के लोग हैं उन्हें सवारी पर नहीं जाना चाहिए और नंगे पाँव ही जाना चाहिए। क्योंकि आप घर से निकलिएगा तो जितने डेग डालिएगा, शास्त्रों में वर्णन है, राज सूर्य यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ का फल आपको मिलेगा। और अगर आप चप्पल पहन लीजिएगा, जूता पहन लीजिएगा, सवारी पर बैठ जाइएगा तो जो आपका पुण्य है वो कुछ जूता में बढ़ जाएगा और जो जिस सवारी पर आप बैठे हैं सवारी को बढ़ जाएगा। इसलिए आप दूर दूर से भी अगर आएँ, चप्पल जूता पहन कर आएँ तो कुछ गंगा से कुछ दूर ही पर अपने सवारी को खड़ा कर दीजिए और चप्पल जूता भी खोल दीजिए और नंगे पाँव गंगा स्नान के लिए जाइए। और गंगा में जाते ही अपना पैर मत रखिए। गंगा में जाते ही अपने पैर नहीं रखना चाहिए। पहले आप गंगा को प्रणाम कीजिए, स्पर्श कीजिए और गंगा जी से कहिए, हे माता आप हमारी सभी गलतियों को क्षमा कीजिए। उसके बाद अपना चरण गंगा में डालिए और स्नान करिए। स्नान करने के बाद उत्तर की तरफ मुख करके गंगा जी को जल दीजिए। उसके बाद पूर्व की ओर मुख करके सूर्य नारायण को जल दीजिए। उसके बाद दक्षिण की ओर मुख करके
अपने पितरों को जल दीजिए और डुबकी लगाइए। 3 डुबकी लगाइए, 5 डुबकी लगाइए, 11 डुबकी लगाइए, 21 डुबकी लगाइए। या अपने कुटुंबियों के लिए भी आप डुबकी लगा सकते हैं। और जल देने के बाद बाहर निकलिए तो अपना शरीर पूछिए मत, क्योंकि शरीर पूछना वर्जित है। शरीर मत पूछिए। कहा जाता है कि शरीर नहीं पूछना चाहिए। और औरतों को तो बताया गया है कि अपना बाल खोलकर, अपने केशों को खोलकर स्नान करना चाहिए। चोटी गूंथ कर या जूड़ा बनाकर गंगा में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही जो बाल का जल गिरता है शरीर का, यही पितर लोग लेते हैं, यही पितर लोग को जल मिलता है। इसलिए अपने शरीर को पूछना नहीं चाहिए। और उसी तरह कपड़ा पहन ले। ठंडा का मौसम है तो कपड़ा पहनना ही पड़ेगा, पहन लीजिए, लेकिन पोछिए मत। उसी तरह कपड़ा पहन लीजिए और गंगा का नाम लेते रहिए। हर हर गंगा, हर हर गंगा, जय माँ गंगा, हर हर गंगा। क्योंकि गंगा में आप प्रवेश करते ही आपके हर पाप को भस्म कर देगी। और अगर आप गलती से भी मन में अपना कल छल या मल मूत्र त्यागिएगा या कल छल से स्नान करिएगा, तब तो आपको पाप भी जो किए हैं वहाँ पर पाप है, दूसरों का भी पाप लेकर आपको घर आना पड़ेगा। पवित्र मन से स्नान नहीं करिएगा तो आपको दूसरों का भी पाप लेकर घर आना पड़ेगा। आपका पाप कहाँ से धुलेगा? इसलिए गंगा स्नान करिए तो पवित्र मन से करिए और निवस्त्र नहीं स्नान करिए। गंगा में स्नान करिए तो वस्त्र पहन कर ही स्नान करिए, क्योंकि वो देवी हैं, माता हैं। गंगा के जल में सर्वदेव का वास होता है। आप नंगे क्यों नहाएंगे? नहीं नहाइए, नहीं स्नान करिए। एक दूसरे क्या कर रहे हैं मत देखिए। आप अपना मन पवित्र और शुद्ध करके स्नान करिए। जय माँ गंगा, हर हर गंगा। मैं बहुत ही सुंदर एक कथा सुनाने जा रही हूँ गंगा की उत्पत्ति का। प्रेम से सुनिए। गंगा की उत्पत्ति कही व्यास पुत्र हर्षाय, जिह विधि आई भूमि परा, कथा कही समुझाय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब विरोचन पुत्र राजा बलि की यज्ञशाला में विराट भगवान ने अपना चरण फैलाया तो उनका बायां पैर ब्रह्मलोक में गया। उनके नख से ब्रह्मांड का ऊपरी भाग फट गया। उस छिद्र से एक जलधारा ब्रह्मलोक से बहने लगी। उनके चरण कमल की केसर के मिलने से वह लाल रंग की हो गई। पहले इसका नाम भगवतपदी था। वह धारा सहस्त्रों युग व्यतीत होने पर ध्रुवलोक में आई। वहाँ से विष्णुपदी भी कहते हैं। उस ध्रुवलोक में ध्रुव जी का निवास है। वे उस जल को नित्य अपने सिर पर चढ़ाते हैं। उस ध्रुवलोक के आसपास सप्त ऋषि तपस्या करते हैं। उस ध्रुवलोक से गंगा जी आकाश में होकर उतरी हैं और चंद्रमंडल को सींचती हुई मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती हैं। उस स्थान से सीता, अलकंदा, चक्षुक तथा भद्रा नाम की 4 धराओं में बैठ जाती हैं और चारों दिशाओं को सींचती हुई समुद्र में आ गिरती है। सीता नदी ब्रह्मपुरी से निकलकर गंधमादन के शिखर पर गिरती हैं तथा भद्रास वर्ष को सींचती हुई पूर्व की ओर खारे समुद्र में गिरती है।
इसी भांति चक्षुष नदी माल्यवान पर्वत पर गिरकर उस स्थान से केतुभाल वर्ष को सींचती हुई पश्चिम की ओर खारे समुद्र में गिरती हैं। भद्रा नदी मेरु पर्वत से उत्तर की ओर और दूसरे पर्वत पर गिरती है तथा श्रृंगवान पर्वत से निकलकर कुरुक्षेत्र के उत्तरी भाग को सींचकर उत्तरी समुद्र में गिरती है। अलकनंदा नदी ब्रह्मपुरी से निकलकर दक्षिण की ओर हेमकूट पर्वत पर गिरती है। वहां से हिमालय के शिखरों को चीरकर भारतवर्ष में आकर दक्षिण की ओर समुद्र में गिरती हैं। इसको भागीरथी गंगा कहते हैं। इन 10 वर्षों में भारतवर्ष ही उत्तम कर्म भूमि है। बाकी वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग से बचे हुए पुण्य भोगने का स्थान है, इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ के मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की होती है। इनमें 10,000 हाथियों का बल होता है। अंत में जब उनके भोग समाप्त हो जाते हैं, जब उनकी आयु केवल 1 वर्ष रह जाती है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती है। वहाँ पर सदा त्रेता युग बना रहता है। वहाँ पर उत्तम आश्रम, ब्रह्म बटिकाएं तथा घाटियां हैं। इन 9 वर्षों में भगवान नारायण भिन्न भिन्न मूर्तियों में विराजमान है। ईलावर्त वर्ष के केवल भगवान शंकर ही पुरुष है। वहाँ पार्वती जी के श्राप से सभी पुरुष स्त्री हो जाते हैं। वहाँ पर अरबों खरबों अनुचरियों के सहित पार्वती जी से सेवा प्राप्त करने वाले भगवान शंकर, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण इन परमात्मा के विग्रह का चिंतन करते रहते हैं। वहाँ पर तामसी मूर्ति रहती है। वहाँ पर मंत्र ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शंकर स्तुति करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रभु, आपके चरण कमल संपूर्ण भक्तों का आश्रय है और आप सर्व अनुपम ऐश्वर्यों के देने वाले हैं। आप अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और उन्हें मुक्त भी कर देते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वेश्वर हैं। आपके सौंदर्य तथा अरुण नयन को देखकर नागपत्नियों का चित्त चंचल हो उठता है। वे लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हैं। आप ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करते हैं। आप अनंत हैं। आप सहस्त्र शीश तथा पृथ्वी को सरसों के दानों के समान धारण किए हुए हैं। आप अहंकार स्वरूप त्रिगुणमय तेज से परिपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं। ब्रह्म भी आपसे उत्पन्न हुए हैं। ये संपूर्ण प्राणी आपने ही बनाए हैं, जो आपकी माया से मोहित होकर कर्म बंधन में बंधते हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम से बोलिए माँ गंगा की जय हो। जय माँ भगवती की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री
गवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हर नाम यही हरियान यही, हर नाम यही हरियान यही, जग के मंगल की आरती, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाली है, हरि दर्श कराने वाली है। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मम पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, प्रभु की महिमा। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। कथा विसर्जन होत है, सुनहु सकल सब देव, जो जन जहाँ से आए हैं तह तह करहूँ निवास। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय सुख संकादिक मुनि की जय हो।